नमस्कार दोस्तों। विदेश में काम कर रहे हैं और पड़ोसी पड़ोसी देश के व्यक्ति है। इनकी उम्र 32 साल होने आई, यानी 4 महीना कम है। 4 मंथ की कमी है। अब इनके जो उतार चढ़ाव है वो सारे देखने की कोशिश करते हैं, कब क्या क्या है रुकावटें। हाँ, जीवन रेखा बार बार टूट टूट कर चल रही है एक सर्टन एज तक। वहाँ तक इनके जीवन में बदलाव आते रहेंगे। और सीमेन लाइन वाला पाम है। और थर्ड चीज़, बहुत अच्छा मोबाइल इनके पास था नहीं। तो जो जो फ़ोटो अवेलेबल है, मुझे जो जो दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा एक एक करके। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश फार्म है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम लग रहा है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा भी मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों के हाथ में। और ये उंगली लगभग गुरु की उंगली से बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है। ये उंगली भी फर्स्ट फैलाइन तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। काफ़ी बड़ी है और ये उंगली थोड़ी हट के भी चल रही है तो ऐसे लोगों के विचार भी डिफरेंट होते हैं, आम लोगों की तरह नहीं होते। हर सब्जेक्ट में इनकी सोच अलग होती है और कभी कभी तो हटकर बात बता देते हैं। हमें आश्चर्यचकित होता है कि इतना अलग कैसे सोच सकता है आदमी। अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, सिंपल पाम है। यहाँ पर भी लाइनें हैं और बुद्ध पर्वत भी ठीक ठाक है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बिजनेस सेंस भी इनमें पाया जाता है। सन माउंट पर ये ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, एक जगह पे मेहनत की है वो दिख रही है। ये लाइन जब रहती है व्यक्ति के जीवन में तो बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं। यानी अपनी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे। केवल इनकी एक नाड़ी का रेखा वाली साइन नज़र आ रही है और इन्होंने बाद में हथियार डाल दिए। बोले आप सर, आपको जो दिखता है वो बता दीजिए। ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और कहीं नज़र आ रही है तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नॉर्मल फिश साइन होनी चाहिए पर इनके पास उस तरह का स्थान ही, एक यहाँ पर भी होगी। यहाँ बढ़िया विद्या रेखा है। जब ये विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक्टिव रहते ये लोग। जुपिटर माउंट अच्छा है तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। खाने के शौकीन होते हैं, ना सुनने की आदत नहीं होती और थोड़ा सा शरीर में वजन भी देता है ये। और ऐसे लोगों को स्टेटस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जुपिटर पर क्या साइन है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अंदरूनी मंगल एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह है, कोई ना कोई खेल के ही अच्छे जानकार होंगे जवानी के दिनों में। अभी भी ये जवानी है, कोई काफ़ी अच्छा अंदरूनी मंगल है तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे जानकार होंगे ये, 100%।
और एक खिलाड़ी की तरह शरीर मजबूत होता है इनका। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये गल्फ में है तो एक ट्रायंगल मुझे यहाँ होने का आभास हो रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी हो सकता है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और यहाँ तो कंफर्म दिख रहा है इस जगह पर हो तो। और चंद्र पर्वत अपने आप में उभार है और जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ये लोग अपनी जन्मभूमि से दूर काम करते हैं या जन्मभूमि पर रहकर दूर का काम करते हैं, दो में से कोई एक काम होता है। और चंद्र पर्वत जब आपका इतना अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा बार्गेनर होता है, अच्छा परचेसर होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अंदरूनी मंगल शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ मिलती है ऐसे लोगों को। और अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सारे शौक पूरे करते ये लोग। अब सिमियन लाइन ये नॉर्मल सिमियन लाइन है, ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन मिलाकर जब लाइन बनती है तो उसे सिमियन लाइन कहा जाता है। जब सिमियन लाइन होती है तो इनमें एक ही प्रॉब्लम रहता है, ये अपने वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। परिवार इनके लिए सेकेंडरी होता है। इनको 4 दिन अगर कोई काम है तो जगा लो, ये जाग कर उसे कंप्लीट करेंगे। काम के मामले में अति जिद्दी होते ये लोग और उस वजह से दूसरों से ज़्यादा ये सफलता पाते। पर परिवार के प्रति इनका इतना ध्यान नहीं होता जितना होना चाहिए। पर बाद में अमुक सालों के बाद घर वालों को आदत सी हो जाती है तो दोनों विन विन पोजीशन में जी लेते। पर ये स्वभाव इनका खास सिमियन लाइन का होता है। और ये सिमियन लाइन थोड़ी सी डार्क भी आगे चलकर तो झंझटों भरा जीवन जरूर रहेगा, सुबह से लेकर रात तक बिजी रखता है व्यक्ति को। अब जीवन रेखा पर जो उतार चढ़ाव है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से एक और लाइन निकल रही है, ये यहाँ तक, ये इतने पीरियड तक बार बार जीवन में बदलाव आएंगे। देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, ये सारी वस्तुएं इनके जीवन में होगी। या जॉब बदलना, कोई ना कोई। ये 37-38 तक इनके जीवन में इस तरह की स्थिति चलेगी। वर्तमान में 31 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है, फिर उसके बाद छोटी राहु रेखा काटेगी 33 के आसपास। उसके बाद भी एक छोटी सी है यहाँ पर, हल्की सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। पर ये गल्फ में रह रहे ये रेखा ने तो इनका जीना आराम कर दिया होगा। फिर एक 37 के आसपास भी राहु रेखा दिख रही, ये भी बड़ी है। और उसके बाद 39 के आसपास एक राहु रेखा काटेगी। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। बाकी की जो राहु रेखा है बहुत स्मॉल है, बाकी की राहु रेखा है एक 45 के आसपास है और एक 50 के आसपास है। इतनी राहु रेखा है और बहुत लाइट है, बहुत डार्क नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर शुरुआती जीवन में थोड़ी सी डार्क है जो मैंने बताई। और एक 54 के आसपास बड़ा ऑफशूट है। और ये लाइन अगर इस तरह से जॉइंट होती होगी तो ये लगभग एज 45 के आसपास से लेकर यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का योग बनेगा 54 तक।
2 से 3 प्रॉपर्टी यहाँ पर भी खरीदेंगे। और उसके पहले भी छोटे छोटे ऑफशूट है, तो इनको बेनिफिट ये मिलती रहेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खराब हाथ है। अब इनकी धन रेखा के मेरे पास 2 फोटोग्राफ है, दोनों को रीड करने की कोशिश करते हैं। और ये एक्स्ट्रा लाइन है, माइंड लाइन ही समझिए, यानी कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का अच्छा होता है। यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है। ये फोटोग्राफ भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बता रहा, मैं दूसरे फोटोग्राफ पर चलता हूँ। ये एज 31 के आसपास से लेकर 36 या 37 तक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी इनको, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा 4 साल का गैप आएगा, जहाँ पर एक्सपेंस बढ़ जाएगा और वो लेवल की ग्रोथ नहीं है। फिर उसके बाद वापस इनको ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। पर इनकी धन रेखा जिस तरह की है, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे। अब ये 31 से ग्रोथ तो चालू हो गई, पर एक राहु रेखा आ गई तो बहुत पेन दे रही होगी। वो जैसे ही पूरी हो जाएगी, इनको वापस अच्छे पैमाने पर पैसा आएगा। फिर 4 साल बीच में 37 से लेकर 4 साल तक 41 तक इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, पर साइड में लाइनें हैं, उसके द्वारा ग्रोथ आ सकती है। तो कोई और माध्यम से पैसा आ सकता है, इस तरह का हाथ है। और ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की लाइन में भी है, पर इनके पास उस लेवल का मोबाइल नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोई आकलन कर सकें। इतनी बारीक रेखा है और मोबाइल वो लेवल का नहीं, पर फिर भी मोटे मोटे तौर पर जो मुझे दिखा वो मैंने बता दिया। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।